अस्सलामुअलैकुम। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे रोटेट टूल के बारे में कि रोटेट टूल कैसे यूज़ किया जाता है और उसका क्या इस्तेमाल है। तो आइए देखते हैं रोटेट टूल को। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक एलिप्स ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है, शिफ्ट की मदद से कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड देन इसका जो फिल कलर है मैं यहाँ पर रेड करता हूँ, ठीक है। और सिलेक्शन टूल लेकर इस सर्कल को मैं कुछ इस शेप के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। और शिफ्ट की मदद से इसको मैं हल्का सा छोटा कर दूंगा, ठीक हो गया। ओके, एंड सबसे इम्पोर्टेंट टूल आज जो हम सीखने जा रहे हैं उसका नाम रोटेट टूल है। तो यहाँ पर टूल बार के अंदर अगर यहाँ पर आप देखें तो क्या चीज़ है, रोटेट टूल, ठीक है। रोटेट टूल पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर इस पॉइंट पे आकर मैं जैसे ही आल्ट और क्लिक करता हूँ तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने प्रीव्यू को ऑन ही रखना है, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि 45 एंगल दूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको रीनेम करके यहाँ पर 45 लिख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आपने कॉपी करना है, ठीक है। ओके नहीं करना बल्कि कॉपी करना है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने कॉपी किया है तो क्या हुआ है कि इसकी एक और रोटेट के अंदर कॉपी आ चुकी है। तो डुप्लीकेट कॉपी के लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट की बताई हुई है, वो क्या है, कंट्रोल प्लस डी, ठीक है। तो जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस डी को सिलेक्ट करता हूँ, प्रेस करता हूँ, तो नाउ आप देख सकते हैं कि रोटेट के अंदर ये बहुत सारी कॉपीज़ आ चुकी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक खूबसूरत सा फ्लावर बन चुका है, ठीक है। ओके, एंड इसके बाद फिर से हम इलिप्स टूल ही लेंगे और शिफ्ट की मदद से एक सर्कल ड्रा करेंगे, ठीक है, कुछ इतना सा, ठीक है। और यहाँ पर इसका जो फिल कलर है मैं यहाँ पर ब्लू रख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर इसको सेंटर में ले आऊँगा, ओके। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर लूँगा जी स्टार टूल, ठीक है। स्टार टूल को लेकर मैं शिफ्ट की मदद से यहाँ पर ड्रा करूँगा कुछ इतना सा, ठीक है। एंड देन उसको आपने यहाँ पर उठा के इंटरसेक्ट में ले आना है, यानी कि बिल्कुल इसके सेंटर में आना चाहिए, ठीक हो गया। ओके, और फिर इसको सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करके स्टार को, ठीक है। और फिर क्या करना है, रोटेट टूल ही लेना है। और रोटेट टूल लेके यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे तो ये बता रहा है कि सेंटर है, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर आल्ट और क्लिक करता हूँ तो यही वाला इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 25 स्टार्स आएँ इस सर्कल के साइडों पे, ठीक है। तो मैं अपना यहाँ पर कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। एक सर्कल जो होता है बेसिकली 360 डिग्री का होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर 360 डिवाइडेड बाय मैं चाहता हूँ कि 25 स्टार मैंने बनाने हैं, ठीक है। उसको जैसे ही मैं इज़ इक्वल टू करूँगा तो क्या आया कि 14.4, ठीक है। 14.4 का एंगल मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा, ओके। इसको रीनेम करके यहाँ पर मैं 14.4 का एंगल पेस्ट करूँगा और क्या करूँगा, कॉपी करूँगा। तो जैसे ही मैंने कॉपी किया तो यहाँ पर एक कॉपी आ चुकी है। तो अब डुप्लीकेट के लिए मैं क्या प्रेस करूँगा, कंट्रोल प्लस डी। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 25 स्टार्स जो हैं उनकी कॉपीज़ यहाँ पर आ चुकी हैं, ठीक है। सो आई होप आपको रोटेट टूल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर मैं इन सब शेप्स को सिलेक्ट करूँ और जाऊँ ग्रेडियंट में, ठीक है, और यहाँ पर मैं ऑरेंज एंड येलो ग्रेडियंट को अप्लाई करूँ ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक खूबसूरत सा ग्रेडियंट का जो स्टाइल है यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, ठीक हो गया। ओके, तो यहाँ पर हमने अभी रोटेट टूल पढ़ा है, तो अब हम एक इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे जिसका नाम है अलाइनमेंट, ठीक है। तो अलाइनमेंट आप किस तरह एडोब इलस्ट्रेटर में कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक रेक्टेंगल ली, यहाँ पर ड्रा किया कुछ इस तरह से, ठीक है। और इसका कलर मैं यहाँ पर ब्लैक रख रहा हूँ, ठीक है। और एक मैंने यहाँ पर भी ड्रा कर लिया, एक यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी, ठीक हो गया। ओके, तो सबसे पहले मैं सिलेक्शन टूल लूँगा और जैसे इन सभी शेप्स को मैं सिलेक्ट करूँगा ना, यहाँ पर आप टॉप पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अलाइनमेंट की बहुत सारी टाइप्स आ चुकी हैं। तो अगर ये आपकी नहीं आ रही तो आपने कहाँ जाना है, विंडोज़ में जाके, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अलाइन का, ठीक है। तो जैसे ही मैं अलाइन पर क्लिक करूँगा तो ये वाला जो
एक पैनल है आपके सामने ओपन हो जाएगा। ना जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ जो कि लिखा हुआ है हॉरिजेंटल अलाइन लेफ़्ट, तो जैसे ही मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ तो क्या हुआ है कि ये सभी शेप्स जो हैं हॉरिजेंटल लेफ़्ट साइड पे मतलब पेस्ट हो चुकी हैं, ठीक है। और जैसे ही मैं यहाँ पर सेकंड नंबर वाला ऑप्शन करता हूँ, क्या है, हॉरिजेंटल अलाइन सेंटर, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो क्या हुआ है कि ये सेंटर में अलाइन हो चुकी हैं। और इसी के साथ मैं जब ये राइट साइड वाले को करूँगा तो क्या होगा कि ये राइट साइड में अलाइन हो जाएंगी, ठीक है। ओके, तो इसी तरह मैं अगर इनको रोटेट करवाता हूँ सभी शेप्स को, ठीक है, और यहाँ पर इनको रखता हूँ, और अब मैं क्या करूँगा कि ये जो लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है, वर्टिकल अलाइन टॉप, ठीक है। वर्टिकल अलाइन टॉप को जैसे ही मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ तो क्या हुआ है कि सभी शेप्स जो हैं वो वर्टिकल टॉप के अंदर पेस्ट हो चुकी हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है जी, वर्टिकल अलाइन सेंटर, ठीक है, ये सेंटर में हो चुकी हैं। और यहाँ पर क्या है जी, वर्टिकल अलाइन बॉटम, ठीक है, तो ये बॉटम में चली गई हैं। ओके, ना यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल लेके एक स्क्वायर शेप ड्रा करते हैं, ठीक है। और इसका कलर जो है मैं यहाँ पर रेड करता हूँ, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, एक एलिप्स यहाँ पर ड्रा करेंगे, ठीक है, शिफ्ट की मदद से। और इसका कलर मैं यहाँ पर ब्लैक करता हूँ, ठीक है। ओके, तो जैसे ही मैं इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ है आपके सामने, हॉरिजेंटल अलाइन सेंटर, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो क्या हुआ है कि ये जो शेप है इसके सेंटर में आ चुकी है। और अगर आप और इसको सेंटर में करना चाहते हैं तो आपने एक बार ये ज़रूर प्रेस करना है, वर्टिकल अलाइन सेंटर। तो जैसे ही मैंने ये प्रेस किया तो क्या हुआ है कि ये जो सर्कल थोड़ा सा ऊपर था, अब ये बिल्कुल सेंटर में आ चुका है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हम अब ज़्यादा से सर्कल ड्रा करते हैं इलिप्स टूल लेके। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो 5 सर्कल मैंने ड्रा किए हैं, तो इसका कलर मैं यहाँ पर रेड कर देता हूँ, एंड इस वाले का मैं यहाँ पर येलो करता हूँ, ओके। एंड इस वाले का मैं यहाँ पर ब्लू करता हूँ, और इस वाले का मैं यहाँ पर ऑरेंज करता हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर ये 5 तरह के अलग अलग सर्कल ड्रा हुए हैं अलग अलग साइज़ में, ठीक है। और यहाँ पर इन सब को मैं सिलेक्ट करूँगा सिलेक्शन टूल से, और कहाँ जाऊँगा, हॉरिजेंटल अलाइन सेंटर, ठीक है। और फिर क्या करूँगा जी, वर्टिकल अलाइन सेंटर। अब क्या हुआ है कि ये हो तो गया, लेकिन ये जो शेप है ये ऑरेंज वाली, ये उन सब के आगे आ चुकी है। तो मैं क्या करूँगा, इस पर इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करूँगा इस पर, और अरेंज में जाऊँगा और क्या करूँगा, सेंड टू बैक, ठीक है। तो नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सेंड टू बैक हो चुका है, ठीक है। लेकिन अभी भी कुछ शेप्स ऐसी हैं जो कि सामने नहीं आई, ठीक है। तो उसके लिए भी हम यहाँ पर ब्लू के ऊपर राइट क्लिक करके क्या करेंगे, सेंड बैकवर्ड, ठीक है। और यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल ये शेप है, ठीक है, और एक ये है, ठीक है। तो ये वाली दो शेप हैं, इनको मैं अरेंज करके क्या करूँगा, ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ये किया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके पीछे भी था, लेकिन ये सर्कल आई थिंक उसके बराबर ही था, तभी ये नज़र नहीं आ रहा था, ठीक है। तो इनको भी मैं क्या करूँगा, अरेंज और ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर अब इनको अलाइन करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब ये अच्छी तरह से अलाइन हो चुके हैं, ठीक है, और बिल्कुल सेंटर में आ चुके हैं। सो आई होप आपको अलाइनमेंट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। ओके, तो अब हम ड्रा करते हैं रोटेट टूल की मदद से एक क्लॉक, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एलिप्स टूल ही लेंगे और ड्रा करेंगे शिफ्ट की मदद से, ठीक है, एक सर्कल। और देन यहाँ पर हम इसका जो कलर है यहाँ पर ब्लू रखेंगे, ठीक है। एंड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि एडोब इलस्ट्रेटर में दी है, रूलर की, ठीक है। रूलर कैसे इस्तेमाल होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल आर, ठीक है। तो जैसे ही कंट्रोल आर आप प्रेस करेंगे तो एक आप देख सकते हैं टॉप के ऊपर रूलर आ चुका है, और एक
लेफ़्ट साइड पे रूलर आ चुका है। ठीक है, रूलर को जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करके ड्रैग करूँगा टॉप से, ठीक है, और यहाँ पर छोड़ूंगा एंड देन मैं यहाँ पर लेफ़्ट साइड से लूँगा एक रूलर और यहाँ पर भी इसे छोड़ दूँगा। ठीक है, तो अब जैसे ही मैं इसको जूम करता हूँ और अपनी शेप को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि ये सेंटर है। जैसे ही मैं रूलर को यहाँ पर ले आऊँगा, ठीक है, तो आपके सामने एक ऑप्शन भी आएगा जो कि लिखा हुआ है इस वक्त इंटरसेक्ट। ठीक है, ये इंटरसेक्ट का ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पर जैसे इसको मैं उठाऊँगा, ठीक है, एंड देन इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करूँगा तो ये भी आपको बता रहा है कि ये इंटरसेक्ट है। ओके, ये इंटरसेक्ट है एंड यहाँ पर भी इंटरसेक्ट ही है। ठीक है, ये सेंटर है। ठीक है, तो इसको मैं उठा के थोड़ा ऊपर ले आता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर ये बिल्कुल अभी इसका क्या है, सेंटर। ओके, ना यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं शेप को सिलेक्ट करता हूँ तो क्या बता रहा है कि ये बिल्कुल सेंटर है। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब एक इम्पोर्टेंट स्टेप करते हैं, यहाँ पर इसका स्ट्रोक कलर जो है वो चेंज करते हैं कुछ इस तरह से ब्लू। ठीक है, और उसको इंक्रीज़ करते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इन सभी चीज़ों को सिलेक्ट करके, ठीक है, और कहाँ जाएंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे और क्या करेंगे, इनको लॉक करेंगे। ठीक है, ताकि ये हमें डिस्टर्ब ना करें। ओके, बल्कि अब हम एक काम करते हैं कि इस शेप के अंदर ग्रेडियंट कलर भी ऐड कर लेते हैं। तो जैसे ही मैं शेप को सिलेक्ट करूँगा, ग्रेडियंट में जाऊँगा और यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट सिलेक्ट करूँगा एंड यहाँ पर वाइट वाले पर डबल क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर ये कलर सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, एंड यहाँ पर बी ब्लू सिलेक्ट करूँगा। ओके, एंड ये वाला जो लेफ़्ट साइड वाला है इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करके कलर में जाऊँगा और इसकी थोड़ी जो लाइट है मैं ज़्यादा कर दूँगा। ओके, और इसकी जो टाइप है उसको मैं लीनियर की जगह रेडियल कर दूँगा। ओके, ना यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रेडियंट की वजह से एक ग्लो इफेक्ट आ रहा है सेंटर में, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। ओके, तो अब हम इन सब को सिलेक्ट करके क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे और लॉक कर देंगे। ओके, तो अब हमने यहाँ पर इस क्लॉक में जो हॉर्स वाले पॉइंट होते हैं यानी कि घंटों वाले पॉइंट होते हैं वो हमने ऐड करने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इलिप्स टूल लेंगे और ड्रा करेंगे यहाँ पर शिफ्ट की मदद से एक छोटा सा इलिप्स। ठीक है, एंड इसको भी यहाँ पर लाइन के बिल्कुल आपने सेंटर में रखना है। ठीक है, वरना आपकी जो कॉपी है वो ठीक तरह से नहीं होगी। ओके, और इसके जो स्ट्रोक साइज आपने ज़ीरो करने हैं और यहाँ पर इसका कलर रेड करता हूँ मैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये सर्कल बिल्कुल सेंटर के अंदर है। और अब हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। ओके, एंड यहाँ पर क्या करेंगे, रोटेट टूल में आएंगे और जहाँ पर ये सेंटर बता रहा है उधर क्या करेंगे, आल्ट और क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही मैंने आल्ट और क्लिक की तो यहाँ पर अब मैं कैलकुलेटर को ऑन करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं 360 डिवाइडेड बाय 12 करता हूँ। ठीक है, और जैसे ही मैं इज़ इक्वल टू करता हूँ तो यहाँ पर कितना एंगल आया है, 30 का। तो जैसे ही मैं यहाँ पर 30 का एंगल पेस्ट करता हूँ, ठीक है, और इसकी कॉपी लेता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पर कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ। ओके, ओके, मैं मुझसे थोड़ी मिस्टेक हुई है तो अब इसको रिपीट करते हैं अगेन से। तो यहाँ पर रोटेट टूल लेके आल्ट और यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पर कितने का एंगल देना है, 30 का, और फिर कॉपी करना है। ओके, तो यहाँ पर जैसे ही मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ अब, तो आप देख सकते हैं ये क्लॉक के जो 12 पॉइंट्स हैं हॉर्स वाले, ये यहाँ पर ड्रा हो चुके हैं। ओके, एंड इन सब को आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, कंट्रोल जी ग्रुप करेंगे एंड देन यहाँ पर अब हमने ड्रा करने हैं मिनट्स वाले पॉइंट। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर मैं रेक्टेंगल टूल लूँगा। ठीक है, और यहाँ पर बिल्कुल ही सेंटर के अंदर ड्रा करूँगा एक लाइन। ठीक है, इस तरह से। तो इसका कलर जो है मैं यहाँ पर ब्लैक रखूँगा। ओके, एंड देन यहाँ पर इसको सिलेक्ट करवा के, ठीक है,
इस शेप को सिलेक्ट करवा के और फिर क्या करूँगा, रोटेट टूल ही लूँगा और यहाँ पर आल्ट और क्लिक करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर अब हम फिर कैलकुलेटर लेते हैं, तो यहाँ पर 360 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। जैसे ही मैं करता हूँ तो क्या आया है, 6 का एंगल आया, ठीक है। 6 का एंगल मैं दूंगा और कॉपी करूँगा और यहाँ पर क्या करूँगा, कंट्रोल डी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंट्रोल डी जैसे ही मैंने प्रेस किया है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मिनट्स वाले पॉइंट हैं वो भी यहाँ पर ऐड हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जूम करता हूँ तो क्या हुआ है कि ये जो घंटों वाला है पॉइंट, ठीक है, ये आगे आने चाहिए, क्योंकि ये जो ब्लैक कलर का हमें यहाँ पर दिख रहा है ये बिल्कुल डल सा लग रहा है, ये फजूल लग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये घंटों वाला पॉइंट है उसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, अरेंज में जाएंगे और क्या करेंगे, ब्रिंग टू फ्रंट। तो जैसे ही हमने ब्रिंग टू फ्रंट किया तो क्या हुआ है कि ये जितनी भी घंटों वाली शेप्स थी ये फ्रंट में आ चुकी हैं। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो यहाँ पर अब एक चीज़ रह गई है कि जो हमारी नीडल्स होती हैं, मींस के सुइयाँ टाइमिंग वाली, वो हमने ड्रा करनी है। तो उसके लिए यहाँ पर मैं रेक्टेंगल टूल लूँगा और ड्रा करूँगा कुछ इस तरह से एक लाइन, ठीक है। एंड देन इसका कलर मैं यहाँ पर ब्लू ही रखता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट स्टेप करता हूँ, यहाँ पर अब हम पेन टूल पर जैसे ही राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन है ऐड एंकर पॉइंट का, ठीक है। ऐड एंकर पॉइंट में जैसे ही लेकर इसके इंटरसेक्ट पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर एक एंकर पॉइंट ऐड हो चुका है। तो यहाँ पर अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा, ठीक है, और इस पॉइंट को मैं सिलेक्ट करके ऊपर की तरफ ड्रैग करूँगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर अब मैं फिर से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ही लूँगा और नीचे वाले दो पॉइंट्स को सिलेक्ट करके और क्या करूँगा, इनको राउंड कर दूँगा। ओके, सो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। ओके, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, फिर से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ही लेंगे एंड जो राइट साइड वाला जो इसका एक पॉइंट है उसको सिलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, जो कीबोर्ड के एरो होते हैं, ठीक है, एरो बटन, तो उनको जैसे ही मैं लेफ़्ट साइड पे प्रेस करता हूँ एक स्टेप कम होगा, ठीक है। एक मैं यहाँ लेफ़्ट साइड से भी सिलेक्ट करके एक स्टेप अंदर की तरफ कम करता हूँ एंड एक फिर राइट साइड से एंड एक फिर लेफ़्ट साइड से। मतलब आपने ऊपर वाले जो पॉइंट हैं वो दो दो कम करने हैं, ठीक है, दो दो पॉइंट आपने ऊपर से कम करने हैं। ओके, नाउ यहाँ पर आपने फिर से इसको जूम करना है और यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल लूँगा, ठीक है, यहाँ पर ड्रा करूँगा कुछ इस तरह से, ठीक है, और इसका मैं फिल कलर वाइट कर दूँगा। ओके, एंड देन फिर से मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ही लूँगा, एक पॉइंट को सिलेक्ट करके और उसको ड्रैग करूँगा कुछ इस तरह से, ठीक है, और एक राइट साइड पे भी पॉइंट सिलेक्ट करके उसको भी ड्रैग करूँगा कुछ इस तरह से, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर इसको मैं हल्का सा ऊपर कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ पर अब हम चाह रहे हैं कि इसको सेंटर में लाएं, तो इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट करके मैं क्या करूँगा, अलाइन सेंटर, ठीक है। अलाइन सेंटर किया तो बिल्कुल ये सेंटर में आ चुका है, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पर इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट करके क्या करूँगा, कंट्रोल जी प्रेस करूँगा ताकि ये ग्रुप हो जाएं, ठीक है। और इसके बाद मैं एक आर्ट की मदद से इसकी एक और कॉपी ले लूँगा, ठीक है, और इसको मैं शिफ्ट की मदद से हल्का सा छोटा कर दूँगा। ओके, एंड देन यहाँ पर एक इसकी कॉपी ले लूँगा, ठीक है, हॉर्स वाले की, और यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर अब मैं राइट क्लिक करूँगा और क्या करूँगा, अनग्रुप करूँगा और ये वाला जो हिस्सा है इसको मैं यहाँ पर रिमूव कर दूँगा और इसको मैं बारीक कर दूँगा कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड देन यहाँ से इसको थोड़ा सा ऐसे कर लूँगा। ओके, और इसका कलर क्या रखेंगे, हम रेड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक इलिप्स लेंगे, ठीक है, इलिप्स टूल लेके और यहाँ पर कुछ इस तरह से शिफ्ट से ड्रा करेंगे कुछ इस तरह से एक इलिप्स, और इसका कलर क्या करूँगा, मैं ब्लैक कर दूँगा और यहाँ पर इसको लगा दूँगा। ओके, और दोनों को सिलेक्ट करके क्या करूँगा, अलाइन सेंटर, ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। और फिर इसको क्या करूँगा, सेलेक्ट करके कंट्रोल जी कर दूँगा, ग्रुप हो जाएगा। एंड देन यहाँ पर अब हमने इनकी जो तरतीब है वो इनको ठीक करना है। तो यहाँ पर अब मैं होर वाली जो सुई है उसको उठा के इधर लाता हूँ और उसको हल्का सा बड़ा करता हूँ, ठीक है।
ये कुछ इस तरह से हो गया और इसको मैं मज़ीद रोटेट करता हूँ और यहाँ पर, ठीक है। एंड देन यहाँ पर सेकंड्स वाली जो सुई है उसको भी मैं यहाँ पर रोटेट करता हूँ कुछ इस तरह से, ओके। तो यहाँ पर आलमोस्ट जो सुइयाँ हैं बिल्कुल यहाँ पर अलाइन हो चुकी हैं अच्छी तरह से, और इन सब को मैं सिलेक्ट करके कंट्रोल जी प्रेस करूँगा, ओके, ग्रुप हो जाएगी। एंड यहाँ पर इनको मैं उठा के, ठीक है, और घड़ी के अंदर ले आऊँगा और इनको अब मैं क्या करूँगा, शिफ्ट की मदद से छोटा कर दूँगा, ओके। एंड अब इनको क्या करूँगा कि मैं उठा के ये बिल्कुल सेंटर के अंदर रखूँगा, ओके। यहाँ पर ये सेंटर आ रहा है आपके सामने, अब सुइयाँ बिल्कुल सेंटर में हैं, ओके। इनको हल्का सा मैं और छोटा कर देता हूँ कुछ इस तरह से, ओके। और इनको उठा के अगेन से मैं क्या करूँगा, सेंटर में ही रखूँगा, ओके। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी एक खूबसूरत सी क्लॉक रेडी हो चुकी है। और अब मैं टाइप टूल लेके यहाँ पर एक टेक्स्ट राइट करता हूँ, फॉर एग्जांपल स्टाइलिश, ओके, स्टाइलिश। एंड यहाँ पर इसका जो फ़ॉन्ट है मैं चेंज करूँगा, यहाँ पर कुछ स्टाइलिश सा एक फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं, ओके। सो फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला फ़ॉन्ट मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है और इसको मैं बड़ा करूँगा शिफ्ट की मदद से। एंड यहाँ पर इसका कलर क्या करूँगा, रेड, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्टाइलिश सी क्लॉक एक बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से रेडी हो चुकी है, ठीक है। सो यहाँ पर आपने क्या करना है कि ऑब्जेक्ट में जाना है, अनलॉक ऑल करना है और ये जो गाइडलाइंस हैं इनको सेलेक्ट करके एक एक आपने डिलीट करते जाना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो गाइडलाइन है वो रिमूव हो जाएंगी। और रूलर रिमूव करने के लिए आपने क्या करना है, कंट्रोल आर प्रेस करना है, तो क्या हुआ, वो भी ख़त्म हो जाएंगे, ओके। सो आई होप आपको आज की क्लास की समझ आ चुकी होगी। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।